डियर लर्नर, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ravi.net स्मार्ट क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रसन्नता के इस पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पार्किंग वाली जगह में खड़ी प्रत्येक 8 कारों में एक नीले रंग की कार है। इस समूह में कितने प्रतिशत कारें नीले हैं? तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या दिया है। 8 कार हैं। कितनी कार हैं? कार कितने हैं? 8 कार हैं। और इस 8 कारों में एक नीले रंग की कार है। नीले रंग की कार कितनी? एक है। तो 8 में से एक नीले रंग की कार है। तो नीले कितने प्रतिशत नीले कारें हैं ये निकालना है हमें। तो नीले कार का प्रतिशत निकालना है। तो 8 में से एक कार नीले हैं। इसका मतलब हुआ कि नीले कार दिए गए कार का एक हिस्सा है, मतलब 8 कार का एक हिस्सा है। तो जब कोई स्मॉल होल पार्ट में स्मॉल पार्ट होता है तो स्मॉल पार्ट को ऊपर लिखेंगे और होल पार्ट से डिवाइड कर देंगे। तो 1 ऊपर लिखेंगे और होल कार कितने कारें हैं 8 नीचे लिखेंगे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100। 25/2 आया और 25/2 है। इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमारा निकल आएगा 12.5%। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है। हमारा आंसर जो निकल के आया इसके डी पार्ट से मैच कर रहा है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, चावल 50 रुपीज प्रति किलोग्राम से मिलता है। एक स्टोर में चावल पर 10% बट्टा देना आरंभ किया। 10% बट्टा का मतलब हुआ 10% छूट हो गया। तो 202 रुपीज 50 पैसे में कितने किलोग्राम चावल मिलेगा? तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं गौर से। लिखा हुआ है चावल 15 रुपीज प्रति किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना था? 50 रुपीज था। और उसपे फिर दुकानदार 10% बट्टा देना शुरू कर दिया। तो 10% छूट पर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? 10% छूट पर चावल का मूल्य कितना होगा? पहले हमें मिल रहा था 50 रुपीज में। अब इस 50 रुपीज में 10% का छूट मिला है, तो 10% का जो छूट मिला है वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 50 रुपीज पर 10% छूट 50 रुपीज, और 50 रुपीज का 10% कितना होगा? 50 गुणे 10 से मल्टीप्लाई और इसको भिन्न को में बदल देंगे हम, 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो 50 में से 5 चला जाएगा तो हमारा आएगा 45 रुपया। तो 10% छूट पर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य होगा 45 रुपीज। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो रहा है कि 45 रुपीज में 1 किलोग्राम चावल निकल रहा है। तो हम इतने रुपए में कितना किलोग्राम चावल मिलेगा, इसको हम एक एक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी से देखते हैं। 45 रुपीज में मिलता है कि 5 रुपये से मिलता है 1 किलोग्राम। तो 202 रुपीज 50 रुपए में मिलेगा। कितना मिलेगा? ये 1 लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई होगा 202.50 अपॉन 45 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 से इसको हम काटते हैं। 5 9 जा 45, 5 4 जा
20 और बचेगा 2, 2 से 5 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे और फिर दशमलव लिखेंगे ये, और होगा हमारा 25, 5 5 जा 25 और ये 0 आ जाएगा। अब 9 से इसको फिर ले जाएंगे, 9 4 जा 36 और 36 बचेगा हमारा 4। अब ये दशमलव यहाँ पे लिख लेंगे हम, हो जाएगा हमारा 4 और 5 45, 9 5 जा 45 और ये 0। तो हमारा डिवाइड करने पे निकल के आया 4.50। इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, 2 अंक के आगे दशमलव है, ये हटेगा और 2 0 नीचे बढ़ जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, 45/10 है तो 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 9/2 आया। इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 9 का टेबल पढ़ेंगे जो 10, 9 2 का टेबल पढ़ेंगे जो 9 से ज्यादा ना हो। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 4 1/2 आ रहा है और ये किलोग्राम में होगा। तो किसके साथ मैच कर रहा है, हमारे ए पार्ट से मैच कर रहा है, इसलिए ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु को 80% लोहा तथा 20% निकिल मिलाकर बनाया गया है। 80 किग्रा मिश्र धातु में निकिल का भार कितना होगा, निकालना है। तो अगर हम 1 किलो मिश्र धातु बनाएंगे तो उसमें 80% लोहा और 20% निकिल होगा। अगर 2 किलो बनाएंगे तो उसमें भी 80 लोहे की मात्रा 80% ही होगा और निकिल की मात्रा 20% होगा। अगर 80 किलोग्राम मिश्र धातु बनाएंगे तो उसमें भी लोहे की मात्रा 80% होगा और निकिल की मात्रा 20% होगा। तो 1 किलोग्राम मिश्र धातु होगा तो उसमें निकिल क्या कितना होगा, निकल की मात्रा कितनी होगी, उसमें 20% होगा। और 80 किलोग्राम बनाएंगे हम, मिश्र धातु बनाएंगे तो 80 में भी निकिल की मात्रा 20% होगा। 80% 80 किग्रा का 20%। तो 80 किग्रा मिश्र धातु बनाएंगे तो उसमें भी 80 किग्रा मिश्र धातु जो बनेगा उसमें 20% उसकी निकिल की मात्रा होगी। तो 80 किग्रा का 20% होगा निकिल का मात्रा, निकिल की मात्रा होगा। तो हम का को गुणे में कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे 80 किग्रा गुणे 20 और परसेंट है तो परसेंट को भिन्न में बदल देंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे हम। ये 2 0 कैंसिल कर ले रहे हैं और 8 2 जा 16 किग्रा आएगा। तो 16 किग्रा देखिए किसके साथ मैच कर रहा है, हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है डी पार्ट से मैच कर रहा है, इसलिए डी इसका थर्ड क्वेश्चन की तरह ये किसी मिठाई में 40% चीनी है, ऐसी 4 kg 800 मिलीग्राम मिठाई में चीनी कितना होगा, निकालना है। तो यहाँ पर किसी मिठाई में 40% चीनी है, इसका मतलब है कि हम 1 किलोग्राम अगर मिठाई बनेगा तो उसमें चीनी कितना होगा, 1 किग्रा का 40% होगा और 4.8 किग्रा मिठाई होगा तो उसमें चीनी कितना होगा, उसी 4.8 किग्रा का 40% होगा। 4.8 किग्रा मिठाई बनेगा तो उसमें मिठाई कितना होगा, 4.8 किग्रा, जितना मिठाई बनेगा 4.8 किग्रा उसका 40% हो। तो इसमें का को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे हम, 4.8 किग्रा
गुणे 40 है। अब इसको परसेंट है, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे हम, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ये, और 4.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, ये 2 हासिल कैरी बचा 3, और 4 4 जा 16 और 3 19, और एक अंक के आगे दशमलव है तो यहाँ भी लगा देंगे हम, अपान 10 लिखते हैं 9.2। अब इसमें हम दशमलव को हम शिफ्ट कर देंगे हम, अगर अपान में 0 लिखा हुआ 10 लिखा हुआ है तो एक 0 यहाँ से हम इसको हम आगे हटाएंगे इसको हम, और इसको हम शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पर आगे लेफ्ट साइड में, तो आंसर निकल के आएगा 1.92 किग्रा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है किसके साथ मैच कर रहा है। जो मेरा आंसर निकल के आ रहा है ये हमारे सी पार्ट के साथ मैच कर रहा है, इसलिए सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, राम अगर 50 में से 35 अंक प्राप्त करता तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि परीक्षा हुआ, और वो परीक्षा क्या है 15 नंबर का था, और प्राप्त कितना किया, परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है 35 अंक है। तो जब जो प्राप्त अंक कितना है 35 अंक है, 35 अंक क्या है 50 में से 35 प्राप्त किया है, मतलब 35 50 का ही एक पार्ट है। तो जब इस तरह से होता है तो हम बताए हैं कैसे निकालेंगे हम, प्राप्त अंक का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्मॉल पार्ट को ऊपर लिखेंगे और होल पार्ट से डिवाइड कर देंगे हम। स्मॉल पार्ट क्या है 35 है लिखेंगे हम, और होल पार्ट 50 नंबर लाना था का परीक्षा था उसको हम डिवाइड करेंगे, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 50 2 जा 100, और 35 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 70, और ये हमारा परसेंट में होगा। हम देखते हैं हमारा आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, डी पार्ट के साथ, डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है। हमको ये नहीं मालूम है कि कितने किलोग्राम का 4% निकालना है, तो मान लेंगे हम, माना वजन x किलोग्राम है, वजन x किलोग्राम है, तो कितने किलोग्राम का 4% है, तो हम बोलेंगे x किलोग्राम का 4%, तो 20 किलोग्राम है किसी वजन का 4% है, तो किसी वजन का x किलोग्राम का अगर 4% निकालेंगे तो ये 20 किलोग्राम आ रहा है। तो x का 4% मतलब x और का की जगह गुणे का निशान लगाएंगे और 4 लिखेंगे, अब 4 में 100 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 20 किलोग्राम। इधर इसको सॉल्व कर लेंगे हम, x इक्वल टू होगा 20 इंटू 100/4। इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, 4 5 जा 20 होगा, और 500 जा 500, तो हमारा आया 5 किलोग्राम। तो x किलोग्राम का 4% मतलब 500 किलोग्राम का 4% हमारा 20 किलोग्राम होगा। हम देखते हैं आंसर किसके साथ मैच कर रहा है। आंसर जो निकल के आ रहा है वो ए पार्ट के साथ मैच कर रहा है, इसलिए इसका ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार के और कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे।